नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी के परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की जो ये कक्षा है वह किन किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाली है, तो वह है RS एग्जाम्स, रीट एग्जाम लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए, और फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड और लेवल से थर्ड के लिए होने वाली उपयोगी। और जो B.Ed एग्जाम्स है उनके अंतर्गत राजस्थान का जो कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है, उनके अंतर्गत ये अपनी क्लास जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो CET एग्जाम्स जो लेवल 12 और लेवल ग्रेजुएशन के लिए भी ये हमारी कक्षा जो उपयोगी रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपने वीडियो के पर। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी का परिचय। पढ़ने पढ़ने से पूर्व अपन को माँ सरस्वती के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। माँ सरस्वती के लिए हम उनकी वंदना करते हैं एक श्लोक के माध्यम से, जिससे कि जो भी हम पढ़ते हैं वह क्या है, स्थायी रूप से हमारी बुद्धि में स्थित रहे, हम कभी भी इससे भूले नहीं। इसलिए हम माँ सरस्वती के एक श्लोक के द्वारा इसे अपने आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। श्लोक: ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो चलो दोस्तों, आज अपने अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें हम बाबा रामदेव जी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बाबा रामदेव जी यह पंच पीरों में से एक पीर है। इनके उपनामों के बारे में हम चर्चा करें तो इन्हें रूणिचा का धनी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार, पीरों के पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते, मुसलमान इन्हें राम सा पीर इत्यादि इनके उपनाम है जो जाने जाते हैं। एकमात्र लोक देवता है जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, यानी कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी है, वो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है। क्योंकि इनके हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग आते, सभी धर्मों के लोग आते, इसलिए क्या सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म है वो 1405 ईस्वी में हुआ, और विक्रम संवत पूछे तो वह 1462 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान की बात करें तो वह उडू काश्मीर गांव, सीवी तहसील, बाड़मेर। इनका जो जन्म स्थान है वह उडू काश्मीर गांव, सीवी तहसील, बाड़मेर है। ये आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान, जहाँ पर एक जो ये जैसलमेर, ये बाड़मेर के अंदर क्या है, इनके जन्म स्थान के जगह ये एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। 600 टन पीले पत्थरों से, जैसलमेर के 600 टन पीले पत्थरों से बन रहा है। ये बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है, वहीं पर ये मंदिर बन रहा है अभी वर्तमान में। परिवार की बात करें तो इनका जो परिवार था वह तंवर राजवंश में इनका जन्म हुआ था परिवार में। इनके पिताजी का नाम अजमल सिंह तंवर था। इनके जो बाबा रामदेव जी है, इनके पिताजी का नाम था अजमल सिंह तंवर। माता के नाम की बात करें तो इनके माता जी का नाम मेणा दे था। इनके बड़े भाई वो बीरम देव थे, जिन्हें बलराम का अवतार के रूप में जाना जाता है। उन्हें बलराम के अवतार के रूप में जाना जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो इनकी पत्नी है वो नेतल दे है, जो अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोडा की अपंग पुत्री थी। जो इनकी पत्नी थी वो अमरकोट के अंतर्गत, अमरकोट जो स्थान है वो पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है वर्तमान में। वहां के तत्कालीन राजा थे दलजी सोडा, वहां की ये क्या है, उनकी पुत्री थी कौन, नेतल दे।
इनके गुरु जी के नाम की बात करें तो बालीनाथ जी है। परीक्षा में प्रश्न आए कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, तो वह हो जाएगा बालीनाथ जी। इनके घोड़े का नाम इनके घोड़े का नाम है नीला घोड़ा, जो कि काला और हरा का मिश्रण है। एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने पोखरण के नजदीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे, कौन से सरोवर, राम सरोवर के किनारे 1458 अर्थात विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली थी। एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी जिन्होंने क्या है, जीवित समाधि ली थी। इनके उपदेशों का संकलन है वह 24 बाणियां पुस्तक में इनके उपदेशों का संकलन किया गया है। बाबा रामदेव के उपदेशों का संकलन 24 बाणियां नामक पुस्तक में किया गया है। ये और जो ये पुस्तक है, पुस्तक की रचना स्वयं बाबा रामदेव जी ने की थी। अतः ये क्या एक कवि भी थे, यानी कि जो बाबा रामदेव उन्होंने अपने उपदेशों का संकलन 24 बाणियां नामक पुस्तक में किया, जो कि इनकी स्वयं के द्वारा रचित पुस्तक है। इनके गीत की बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव का है, जो सबसे ही ज्यादा लंबा गीत है इनका। ये परीक्षा में प्रश्न प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि किस लोक देवता का गीत है जो सबसे ज्यादा लंबा है, तो वो कौन सा है, बाबा रामदेव जी का। इनके मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। इस देवरा नाम से ये इनके जो मंदिर है वो जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जो जैसलमेर के अंतर्गत है, रूणीचा के अंतर्गत है। एकमात्र ये लोक देवता है बाबा रामदेव जी जो कि मूर्ति पूजा के विशेष तौर पर क्या है, विरोधी थे। इसलिए आज भी इनके पगलियों की पूजा की जाती है, यानी कि इनके जो मंदिर है रूणीचा में, उनके मंदिर में केवल पगलियों की ही पूजा की जाती है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। ध्वजा की बात करें तो इनकी ध्वजा है वह 5 रंगों की है, जिसे नेजा कहा जाता है। ये आप ध्वजा देख सकते हैं, जिसमें एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, टोटल 5 रंग है। इसमें कितने रंग है, 5 रंग है। ध्वजा में कितने रंग है, 5 रंग है। अब बात करें इनके पुजारी की, बाबा रामदेव जी के जो पुजारी है वो मेघवाल जाति के लोग होते हैं। इनके पुजारी होते हैं जिन्हें मेघवाल जाति के लोगों को राखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघवाल जाति के लोगों को राखिया कहते हैं। इनके रात्रि जो जागरण है, रात्रि जागरण वो जम्मा कहलाता है। रात्रि जागरण बाबा रामदेव जी का जो है वो क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है। इनके चमत्कार यानी बाबा रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार है वो पर्चा के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जो भजन है वो ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भजनों को ब्यावले कहते हैं। तीर्थ यात्री जो इनके आते हैं उनको जातरू कहा जाता है। जो भी तीर्थ यात्री बाबा रामदेव जी के आते हैं उनको जातरू के नाम से जाना जाता है। और जिनकी जो धर्म की बहन, बाबा रामदेव जी ने धर्म की बहन बनाया था मेघवाल जाति की डाली बाई। डाली बाई को इन्होंने अपनी धर्म की बहन बनाया था। और ये पंथ की बात करें तो इन्होंने एक कामड़िया नामक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी बाबा रामदेव ने, तो कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और इनकी शिष्य की बात करें तो बाबा रामदेव जी की 2 शिष्य थी, एक तो डाली बाई, यानी कि डाली बाई को इन्होंने शिष्य बनाया, और एक सुगनी बाई को शिष्य बनाया। डाली बाई तो जो इनकी धर्म की बहन है, और इन्होंने एक सुगनी बाई को भी क्या है, अपने जो कामड़िया पंथ है इसके अंतर्गत इन्होंने इनको क्या है, शिष्य बनाया था। और अब आगे अपन चर्चा करें बाबा रामदेव की, तो इनके अन्य प्रसिद्ध अनुयायी है वो है एक तो दलजी भाई, दलिया भाई, और एक है हरजी राजपूत। दलिया भाई और हरजी राजपूत इनके अन्य प्रसिद्ध अनुयायी हुए हैं बाबा रामदेव जी के। मेले में नृत्य यानी कि बाबा रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है बाबेरी बीज अर्थात भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर जो कि एकादशी तक मेला बढ़ता है बाबा रामदेव जी का, उसकी मेले के अंतर्गत एक 13 ताली नामक नृत्य किया जाता है, जो कि कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी महिला करती है, कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। और जो ये 13 ताली नृत्य की अपन चर्चा करें तो इसकी बारे में बता देता हूँ कि जो 13 ताली नृत्य है इसका जो उद्गम स्थान है वो पदराड़ा गांव, पदराड़ा गांव पाली में इसका उद्गम होता है। लेकिन ये जो नृत्य है वो क्या है, 13 ताली नृत्य, ये विशेष तौर पर बाबा रामदेव जी के मेले के अंतर्गत किया जाता है कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा। अब इनके मंदिर की बात कर ले, बाबा रामदेव जी की जो मंदिर या समाधि है वो क्या कहाँ पर है, रामदेवरा में है। जैसलमेर जिला मुख्यालय की पूर्वी दिशा में स्थित है। जैसलमेर जो जिला मुख्यालय है उसके कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में ये रामदेवरा स्थित है। वहीं पर बाबा रामदेव जी का ये मंदिर है रामदेवरा में। और इनका जो मेला है वो मैंने जैसे कि पहले बता दिया था, इनका जो मेला है वह आ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल
दूज से या द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। और जो एकादशी है इसी दिन राम सरोवर जैसलमेर के नजदीक बाबा रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि ली थी। इसलिए जो इनका मेला है वह भाद्रपद शुक्ल दूज से यानी बाबेरी बीज को तो इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने जो समाधि ली थी वो एकादशी के दिन ली थी। इसलिए इस दिन क्या है, इनके मेले का समापन हो जाता है। यह क्या है, जो इनका मेला है बाबा रामदेव जी का, वो क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। छोटा रामदेवरा की बात के लिए तो कि बाबा रामदेव जी के जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर है, तो छोटा रामदेवरा अपने गुजरात के अंतर्गत है, पड़ता है। और अन्य पूजा स्थलों की बात कर लेते हैं हम बाबा रामदेव जी के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाबा रामदेव जी के अन्य पूजा स्थल है, जिनमें पहला पूजा स्थल है वह है आपका मसूरिया गांव जोधपुर। मसूरिया गांव जोधपुर में इनका पहला अन्य पूजा स्थल है। दूसरा है वो बिराटिया रायपुर तहसील ब्यावर के अंतर्गत है। एक है कुंडियावास कुंडियास पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंतर्गत है, जो कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। अब देखो इसमें ध्यान रखने की बात है कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो कहाँ पर है, कुंडियास पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। जबकि छोटा रामदेवरा है पूछे केवल तो वो कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और रामदेवरा रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत भी इनका मंदिर है। नेतल का बर्तार नेतल का बर्तार ये राजस्थानी लोकगीत का संबंध कौन से लोक देवता से है, तो नेतल रा बर्तार राजस्थानी लोकगीत का संबंध है वो बाबा रामदेव जी से है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तय है कि भाई रामदेव जी के जन्म स्थान उडू कश्मीर, जन्म स्थान कौन सा बताया मैंने, उडू कश्मीर, जो कहाँ पर पड़ता है, सीवी तहसील बाड़मेर पड़ता है। वहां पर रामदेव जी का 110 फीट की, एक कितने फीट की, 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर है, जो दिसंबर 2019 में, कब, दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। यानी कि जो अभी मैंने बताया था, जो मंदिर आपको दिखाया था उनके जन्म स्थान वाला, वो दिसंबर 2019 में ही बनकर पूरा हो गया था, जो कि 110 फीट ऊंचाई का है और 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना है। तो आज अपन ने बाबा रामदेव जी के परिचय के बारे में अध्ययन किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह वीडियो कितना एजुकेशनल रहा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके लिए थोड़ा बहुत भी एजुकेशनल रहा है ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और आप है जो कि और वीडियो के लिए हमारे जो बेल आइकन है चैनल की, उसको बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो चढ़ाया जाए वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और आप है जो और आप है जो इसी की पीडीएफ की आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ये देखो, ये बाबा रामदेव जी का जो उडू काश्मीर गांव जैसलमेर है, उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में जो इनका जन्म स्थान है वो मैंने आपको बताया था पहले। या आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने पास रख सकते हैं। ये बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, देवरा के देवरा जिसे बोला जाता है मंदिर को, वो है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा है 5 रंगों की, जिसे नेजा के नाम से जाना जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनके रात्रि जागरण वगैरह भजन को क्या कहते हैं, पर इनके चमत्कार को क्या कहते हैं, इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी, इत्यादि की आप इन सभी की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो छोटा रामदेवरा कहाँ है, इनके अन्य मुख्य पूजा स्थल कहाँ कहाँ है, वो भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।